नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू है और आप देसी न्यूज़ भोजपुरी देख रहे हैं। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ भोजपुरी के सबसे बेहतर सिंगर या बनने वाली उभरते कलाकार अंजनी यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। देसी न्यूज़ भोजपुरी चैनल को जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है और नमस्कार है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थी और आलोक मौर्य जो पति पत्नी है वो एसडीएम बन गई और पति को छोड़ दी। इस पर आपका क्या विचार है, क्योंकि आप एक महिला हैं तो अपनी बातों को आप रख सकती हैं मीडिया में। देखिए, मैं एक बात बोलूँगी आप लोगों से कि आप मीडिया वाले लोग खाली ज्योति मौर्य क्यों दिखाई दे रही है? इसलिए हम पड़े हुए हैं कि वो एक सफाई कर्मी है और वो एक एसडीएम बन गई। अगर नॉर्मल रहता तो हम लोग उतना हाईलाइट नहीं करते, अब कोई भी नहीं करता। एगो मैं ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसलिए इस पे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पुरुष जिन्होंने ज्योति मौर्य की तरह ही महिलाओं के साथ व्यवहार किया है, आगे चल के अपने पत्नियों का त्याग दिया है, पत्नियों को लात मार दिया है, 2-4 बच्चा पैदा करके उसको रोड पे ऐसे छोड़ दिया है। तब तो उसके बारे में आप लोग नहीं सोचते हैं। और आप लोग, एक महिला है, बस पुरुष गलती करता है तो हमारे समाज में उतना भवंडल नहीं मचता है, लेकिन जब एक महिला गलती करती है तो पूरा आप लोग मीडिया वाले लोग, पूरा समाज के पुरुष में एकदम तहलका मच जाता है। तहलका इसलिए तहलका इसलिए मचा हुआ है। अगर नॉर्मल दोनों कोई रहता तो कोई बात नहीं था, लेकिन वो एक एसडीएम पद पर है। अगर लड़का के गलती नहीं भी रहेगा ना तो लड़का को लोग सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो एसडीएम के पद पर है। यहाँ पे बात को समझिए, एसडीएम छोटा मोटा पद नहीं होता तो है। क्या एसडीएम के पद पे है तो क्या वो ज्योति मौर्य अपने मेहनत से न गई है? कोई उसको ले जाकर डायरेक्ट थोड़े बैठा अच्छा दिया? ठीक है, जब मान के चलिए आप एक महिला हैं, आपका शादी होता है, तब पति के यहाँ चल जाइएगा या कोई भी चल जाता है, ठीक है, तो आप बोलिए कि हमको पढ़ना है, तो पति ना पढ़ाएगा कि आप मायके से पैसा लाकर पढ़िएगा? ऐसा बात नहीं है, अभी भी मायके से भी बहुत सारे लोगों को मिलता है, ऐसा बात नहीं है। और क्या गारंटी है कि आलोक मौर्य ने पूरा पैसा दिया होगा पढ़ने के लिए? और पति पत्नी है तो सहयोग तो जरूरी ही है। पति उसका है तो कहीं दूसरे जगह थोड़े जाएगी पैसा लेने। ठीक है, आज एसडीएम बन गई तो छोड़ने की बात कर रही है, लेकिन जब एक बच्चा हुआ था उसका भी स्टेटमेंट आया है कि हमें ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, हम इसके यहाँ पसंद नहीं करते थे, हम इसके यहाँ रहना नहीं चाहते थे। तो जब शादी हो गया उसके 6 महीने बाद भी तो तलाक ले सकती थी। नहीं, देखिए, हो सकता है कोई मजबूरी होगी, ये भी तो हो सकता है। और जहाँ तक रही बात, तो उस समय कैरियर पढ़ने के मतलब ये पढ़ने के जो है उसका मैंने पढ़ने का जो स्थिति होगा पढ़ने का नशा होगा तो पढ़ रही थी। और जब उस पद पे आ गई, जब 2 बच्चा हो गया तो बोली कि हमको कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बात बोल रही है तो अभी तक तो दोषी साबित थोड़े हो चुकी है। आप लोग बोल रही है तलाक ले ले, नहीं मन जब दोषी नहीं है तो ये मुख्यमंत्री जी के पास चला गया मामला। जब दोषी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी डिसाइड किए कि इसको पद से हटाया जाएगा। नहीं, शायद घुस। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए, मैं मानती हूँ कि अगर आलोक मौर्य कब सही होते, ठीक है, मैं मानती हूँ कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया, एक पिता की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जो एक पिता करता है एक पति के रूप में उन्होंने किया। लेकिन आप जिसको पढ़ाते हैं उतने बड़े पद पे आप उसको मतलब उपलब्धि उतनी बड़ी हासिल करती है। और ये कहाँ का तरीका है कि आपका घरेलू मैटर तब घर ही में रखिए ना, कि पूरा एकदम बाजार में आप वायरल तो घर में आएगी तब तो घर में मैटर रखा जाएगा। उसको उसका जितना जो मोबाइल का टच, अरे तो कोर्ट है ना, नहीं बन रहा है तो तलाक लीजिए, साइड होइए। जब हम आपको पद पर बैठा दिए तब हम तलाक लेंगे? ये कहाँ का नियम है? का है, बहुत सारे पुरुष ऐसा करते हैं तो आप लोग उनसे पूछने जाते हैं? पुरुष से हम हट के हैं क्यों? हम जब मेरे पास कुछ नहीं है, जब आपके पास भी कुछ नहीं है तो तलाक ले लेते उस समय। ये बताइए, आप स्पेशल उन्हीं लोग का बात करते हैं और भी महिलाओं को बोल रहे हैं? और भी महिलाएं हैं जो अपने पद छोड़ करके घर में चलाई है पति के साथ रहने के लिए। जी, तो फिर उन महिलाओं के बारे में आप लोग उतना चर्चा नहीं करते, उतना भवंडल नहीं मचाते जितना अच्छा कर रही है ना। अच्छा जो करता है ना, जो अपना पद छोड़ दी, अपना उतना मेहनत करके जो हासिल की छोड़ दी अपना, तो वो अच्छी हो गई, तो अपने फैमिली में आ गई, फैमिली के साथ रह रही है। आजादी से जीने का सबको अधिकार है। बच्चे को कौन पालेगा? अच्छा तो क्या है, खर्चा वो ही पालेगी, जरूरी है कोई बात है? और जहाँ तक रही अभी साबित नहीं ना हुई है दोषी, तो साबित नहीं हुई तो उसको पद से क्यों हटाया गया? अच्छा, पद से हटाया गया, शायद वो घूसखोरी के मामले में ऐसे तो हो रहा है। अभी जस्ट बनवे करी है तो घूस ले ली। अब तो उसके पति नहीं बात बोल रहा है। इसका मतलब आप एसडीएम पे शक करें कि घूस लेती है? नहीं, हम शक नहीं कर रहे हैं। उसके पति आलोक मौर्य खुद स्टेटमेंट दिया कि मेरी पत्नी घूस लेती है, मेरी पत्नी ये है वो है। तो एक तरफ से पति पत्नी का रिश्ता को भी तो उन्होंने तार कर दिया, और घर में ही सुलझा लेता। क्या जरूरी था कि पब्लिकली लाना? एक तरफ से अच्छा नहीं। आप बताइए, लड़का और लड़की के कंपेयर किया जाए, औरत इज्जतदार होती है और उसकी इज्जत
पुरुष क्या होता है, नंगापन होता है क्या? पुरुष नंगा होता है? नहीं, पुरुष तो उसको पूरा अपना इज्जत बेच के रोड पर झाड़ू मार के पढ़ाया। मैंने झाड़ू मार के पढ़ा, ऐसा थोड़ी हो है। सफाई कर्मी था ना, सफाई क्या करता है, टॉयलेट भी साफ करता है, गंदगी भी साफ करता है। अच्छा, वो अपने मेहनत से ना बनी हुई है। अगर पुरुष आलोक मौर्य ने पढ़ाया तो कहीं ना कहीं वो अपने लोभ से पढ़ाया है। अच्छा, आलोक मौर्य में ऐसा काबिलियत क्यों नहीं था कि वो पढ़ के खुद बन सकता है? वो मेहनत नहीं करना चाहा, वो अपने पत्नी के थ्रू सोचा कि वो कमाएगी, हम बैठ के खाएंगे, इसीलिए उसने पत्नी को पढ़ाया, क्योंकि उसमें वो सक्षम नहीं था पढ़ने में। तो जितने भी पति हैं वो अपने पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे कि हम कमाएंगे हम खाएंगे? ऐसा बात नहीं है। तो बात से तो यही साबित हो रहा है। नहीं, अभी जो चिल्ला के वो बोल रहे हैं कि हमने वैसा किया इतना किया, आप अगर ये घर में अगर सुलझा लेते तो फिर हम लोग मानते कि ठीक है, लेकिन एक औरत को इस तरह से पूरा, अब तो आलोक मौर्य ने ठीक है अलग हो जाएंगे ये लोग, लेकिन उसको किसी लायक तो नहीं छोड़ा ना कि रोड पे मुंह भी नहीं दिखाएगी वो। वैसा काम की ना उसका ये भी सुनने में आ रहा है कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है। नहीं, देखिए अफेयर चल रहा है, अब कह दिया तो हम लोग मान थोड़े लेंगे जब तक पूरी तरह से साबित नहीं हो पाएगा। तो जाते जाते उस महिला के लिए क्या कहना चाहेंगी जो अपने पति पर भरोसा करती है लेकिन पति नहीं कर पाती है, अपने पति है जो अपने पत्नी पर नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, उन पुरुषों को मैं बोलूँगी कि एक औरत के कारण सब महिलाएं गलत नहीं हो सकती है। ये तो हम भी मानते हैं कि सब महिलाएं गलत नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया में इस तरह का खबर चल रहा है कि आने वाले भविष्य में अगर हस्बैंड चाहेगा कि हम अपने पत्नी को पढ़ाएं कि उसके दिल में भी दर्द होता है। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि ये पत्नी जो है पति की जागीर है क्या, या पति पत्नी का जागीर है क्या? नहीं मन मानता है अलग हो जाइए। तो उसी समय ना होना चाहिए जिस समय पद पे नहीं थी। अरे ठीक है, उसी समय होना चाहिए, कोई जरूरी थोड़े है। तो मतलब कि आपको हम चढ़ा दिए छत पर, हम मड़ई में रह रहे हैं, आप कि हम तो छोड़कर चल गए, ऐसे होता है? नहीं, कोई पति का कोई भी पति, किसी भी पति का बाप का बपौती थोड़े होता है कि जब उसके हिसाब से पत्नी जब मन अपना ये जो मन सो करेगी, पति लोग जो मन सो करेगा। लो, पति तो सफाई कर्मी है, सफाई करके उसको पढ़ाया, लोग तो यही करें सोशल मीडिया में। ठीक है, देखिए हर सिक्के के दो पहलू है, मैंने बार मैं ये बात बोलती हूँ, एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है। उसमें अच्छाई थी आलोक मौर्य में, उसने अपने पत्नी को उस काबिल बनाया, एक पिता का फर्ज निभाया जो एक पिता करता है, कि उसने उस फर्ज को अदा किया, अपने पत्नी को पढ़ा के इतने बड़े पद पे स्थापित किया, उसको इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करवाने में मतलब अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन ऐसे में मतलब जहाँ तक ज्योति मौर्य की बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो अपने पत्नी को प्रताड़ित करता होगा, क्योंकि वो खुद बोली कि मेरे पति टॉर्चर करते हैं, हमको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये भी तो गलत है। आपने देखा होगा कि वो अपने पत्नी का नंबर ब्लॉक कर दिए थे, ये भी तो एक तरफ से गलत है, उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन क्या बात है?